Hello, Assalamualaikum. My name is Salman Wasi. Today our class about computer और जो सिंध में 5 to 15 ग्रेड्स की जो जॉब्स आ रही हैं उनके लिए बहुत ही अहम ये स्लाइड है। अगर आपने ये स्लाइड पढ़ ली तो इंशाल्लाह आपकी 10 में से 8 या 7 मार्क्स 100% आएंगी। तो चलते हैं अपनी पहली स्लाइड की तरफ। पहला क्वेश्चन है 1 टेराबाइट रिप्रेजेंट अबाउट 1 टेराबाइट जो है रिप्रेजेंट करता है 1 ट्रिलियन बाइट्स को। अभी आते हैं जनरेशन। टोटल जनरेशन 5th है कंप्यूटर की। फर्स्ट जनरेशन का नाम है वैक्यूम ट्यूब एंड वेलवेव, ये 1946 to 1958 तक आई थी। सेकेंड जनरेशन है ट्रांजिस्टर और इसकी डेट है 1959 to 1964। और थर्ड जनरेशन है आईसी यानी इंटर सर्किट और ओसी ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसी जनरेशन में कीबोर्ड माउस वगैरह आए थे। इसकी डेट है 1965 to 1970। फोर्थ जनरेशन है माइक्रो प्रोसेसर, ये 1971 तक आई थी और आज भी चल रही है। और जो अभी नई जनरेशन आई है ये है फिफ्थ जनरेशन, और फिफ्थ जनरेशन का नाम है VLSI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसको कहा जाता है। वीडियो डिस्प्ले एडाप्टर डेट टेक्स 1024 इक्वल टू 768 पिक्सल्स आर, इसको कहते हैं XGA। माइक्रोफोन कन्वर्ट द साउंड इनटू, माइक्रोफोन जो है साउंड को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। टाइप्स ऑफ फ्लैट पैनल डिस्प्ले, फ्लैट पैनल जिस भी डिस्प्ले होते हैं वो होते हैं LCD, EL एंड गैस प्लाज्मा। 1 बाइट कंसिस्ट ऑफ, 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर होती है, और 1 निपल जो होती है वो 4 बिट्स के बराबर होती है। डेटा इज़ परमानेंटली स्टोर्ड, जो डेटा होती है हमारी, जो हम अपनी फाइल सेव वगैरह करते हैं वो हार्ड डिस्क में करते हैं और वो परमानेंटली होती है। प्रिंटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, प्रिंटर जो मिसाल है वो है हार्ड कॉपी की। लेज़र बीम टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग, जो लेज़र बीम टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं वो होती है ऑप्टिकल डिस्क में यानी सीडीज़ वगैरह में। की स्टार्टिंग विद द करेक्टर F1 to F2, जो हमारी कीज़ होती हैं F1 से लेकर F12 तक उसको फंक्शनल कीज़ कहा जाता है, कीबोर्ड के ऊपर ऊपर होती हैं। फॉर प्रिंटिंग ऑफ लार्ज ड्राइंग एंड इमेज वी यूज़, जो लार्ज ड्राइंग यानी पैनल्स वगैरह होते हैं उनके लिए, या जो हम बड़ा सा जो अपने मैप देखते हैं मिलता है हमें मार्केट से, उसको प्लॉटर कहते हैं, उस मशीन को प्लॉटर कहते हैं। लैन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ, जो लैन है वो कॉम्बिनेशन है लैन केबल्स, नेटवर्क एडाप्टर कार्ड, लैन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बेसिकली लैन जो होता है उसकी फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। नेटवर्क टोपोलॉजीज आर कैटेगराइज इनटू द फॉलोइंग बेसिक टाइप्स, ये जो कुछ टाइप्स होती हैं नेटवर्क की उसको कहा जाता है, उसके टाइप्स हैं 5: बस, रिंग, स्टार, थ्री एंड मैश। आ डिवाइस विच कनेक्ट मल्टीपल नोड्स टू द नेटवर्क इज, उसको हब कहा जाता है। नॉट नेटवर्क टोपोलॉजी, जो नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है वो है सर्किल। CCITT प्रोटोकॉल इज द सेम एज, हर चीज़ के लिए अपना एक प्रोटोकॉल होता है तो इस प्रोटोकॉल को कहते हैं X.25। लैन, लैन लोकल एरिया नेटवर्क है और इसकी जो केबल होती है 100 मीटर तक होती है। और लैन जो होती है वो हमारी एरिया सम बिल्डिंग्स, यानी कुछ बिल्डिंग्स हो, यानी एक बिल्डिंग हो, दो बिल्डिंग हो, या एक ही बिल्डिंग में 100 मीटर तक केबल हो तो उसको ही कन्वर्ट करती है, उससे ज़्यादा नहीं करती। वैन वाइड एरिया नेटवर्क, जो हमारी वाइड एरिया नेटवर्क है यानी सैटेलाइट, इसको हम कह सकते हैं नेटवर्क। ये सिटीज़ कंट्रीज़ यानी पूरी दुनिया में जो फैली होती है एज अ सैटेलाइट के ज़रिए जो हमें सिग्नल्स आते हैं उसको कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। वन और मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल हब, दिस टोपोलॉजी, इस टोपोलॉजी को स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। जैसे आप देख लें, आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक हब है जो सेंटर में पड़ा हुआ है और 5 कंप्यूटर हैं, प्रोग्राम हैं जो उनको कनेक्ट कर रहे हैं लाइक अ स्टार शेप, इसको स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। केबल ज्वाइनिंग विथ हब, जो केबल ज्वाइन करती है हब को, यानी हब से कनेक्ट होती है, उसको कहते हैं स्पाइन। प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड फॉर ईमेल, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था हर चीज़, हर सॉफ्टवेयर का, हर लैंग्वेज का एक प्रोटोकॉल होता है, तो वो ईमेल का जो प्रोटोकॉल है उसको कहते हैं SMPT। IEEE 802 एंड 3 इज़, ये भी एक प्रोटोकॉल है। इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी IP, इसको कहते हैं TCP एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल IP।
सिंबल दैट सेपरेट्स पार्ट्स ऑफ अ ईमेल एड्रेस। ये हमने अक्सर अपने अगर आपने ईमेल है आपकी और जो हम जीमेल में लिखते हैं तो जीमेल को जो सेपरेट करता है उसको कहते हैं @। कार्ड यूज्ड फॉर इंटरनेट, जो कार्ड यूज़ करते हैं हम इंटरनेट के लिए उसको मोडियम कार्ड कहा जाता है। कनेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ नेटवर्क, जो कनेक्शन होते हैं सेम टाइप के होते हैं उसको रिपीटर कहा जाता है। बिजनेस कंडक्ट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कार्ड यानी ई कॉमर्स, यानी जो भी बिज़नेस हम ऑनलाइन करते हैं, शॉपिंग वगैरह करते हैं, या जो मैं अभी आपको कर रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूँ, इसको हम ई कॉमर्स बिजनेस कहते हैं। प्रोटोकॉल यूज इन वैन, जो वाइल्ड एरिया नेटवर्क मैंने आपको बताया था कंट्री सिटीज़ यानी बड़ी सैटेलाइट के ज़रिए होता है, उसको कहते हैं X.25। उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है X.25। ट्रांसमिट डेटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट इज कॉल्ड, उसको फाइबर ग्लास कहते हैं। इंटरनल मोडियम इज कनेक्टेड टू, जो इंटरनल मोडियम होता है उसके दो पोर्ट होते हैं, उस जो इंटरनल मोडियम को कनेक्ट करता है उस पोर्ट का नाम है RS-232 सीरियल पोर्ट। अ सेट ऑफ रॉ अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स फिगर्स एंड सिंबल्स, इस सबको डेटा ही कहते हैं। डेटा इज ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शन एट अ टाइम कॉल्ड, ये कुछ टाइप हैं ट्रांसमिटेड के, ये है फुल डिप्लेक्स, हाफ डिप्लेक्स, सिंपल डिप्लेक्स। और जो सिंपल डिप्लेक्स एग्जाम्पल हैं वो है रेडियो, टेलीविज़न एंड कीबोर्ड। जो डेटा विदाउट एनी, यानी आपको मैं कैसे समझाऊँ, जो डेटा कनेक्ट हो विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन के उसको फुल डिप्लेक्स कहा जाता है, जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन है। वायरलेस ट्रांसमिट द डेटा सिग्नल थ्रू, जो सिग्नल हमें एयर के ज़रिए आते हैं यानी वायरलेस के ज़रिए आते हैं विदाउट एनी वायर के लिए, जैसे हमारा ये टावर होते हैं मोबाइल कंपनीज़ के, डिफरेंट मोबाइल कंपनीज़ के टावर होते हैं, उनके जो सिग्नल आते हैं वो आते हैं एयर के ज़रिए, तो हम इस वायरलेस ट्रांसमिट डेटा सिग्नल को थ्रू एयर ही होता है, तो इसका आंसर है एयर। इम्पोर्टेड कीज़ ऑफ MS वर्ड, MS वर्ड की कुछ इम्पोर्टेड कीज़ जो बार बार ये आती हैं और बहुत ही अहम है ये कीज़। बोल्ड फ़ॉन्ट, जो बोल्ड फ़ॉन्ट करते हैं हम वो करते हैं कंट्रोल बी से। सेंटर ऑफ पैराग्राफ, किसी भी पैराग्राफ के सेंटर का अगर जाना हो हमें, हम कंट्रोल+E करेंगे तो वो कर्सर जो होगा हमारा सेंटर तक आ जाएगा। सेव एज कमांड, यानी डायरेक्ट आपको कोई फाइल सेव करनी है होम के जाने से बगैर तो आप F12 करेंगे। ओपन न्यू डॉक्स, अगर कोई डॉक्स आपको खोलना है, नया डॉक्स खोलना है तो कंट्रोल+N। जस्टिफाई पैराग्राफ, तो उसके लिए है कंट्रोल+J। रिप्लेस, अगर आपको कोई मिस्टेक हो गई है या आपने कोई वर्ड है जो आपको यूज़ नहीं करना उसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल+H की आप यूज़ करेंगे। अलाइन लेफ्ट पैराग्राफ, लेफ्ट पैराग्राफ के लिए आप कंट्रोल+L करेंगे और राइट पैराग्राफ अलाइन के लिए आप करेंगे कंट्रोल+R। डबल लाइन स्पेस, यानी डबल लाइन स्पेस आपको देनी है किसी भी पैराग्राफ में तो आप कंट्रोल+2 करेंगे। पेज प्रीव्यू, आपको अगर आप चाहते हैं कि हम अपना पेज प्रीव्यू करें तो उसके लिए कीज़ जो है वो है कंट्रोल+F2। एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, यानी आप चाहते हैं कि हम डायरेक्टली एंड तक जाएं किसी डॉक्यूमेंट्स पे तो आप कंट्रोल+एंड करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम डॉक्यूमेंट्स की पहली लाइन पर चले जाएं तो कंट्रोल+होम करेंगे। फाइंड समथिंग, आप अपनी फाइल में से कुछ जो वर्ड है या कोई सेंटेंस है वो फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए जो की है वो है कंट्रोल+F। चेंज फॉन्ट ऑफ डॉक्स, यानी फॉन्ट जो होते हैं उसको आप चेंज करना चाहते हैं तो कंट्रोल+D। और अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं उस चीज़ का जो आपने बनाई है उसको आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए की है कंट्रोल+P। रिफ्रेश द पेज, अगर आप पेज को अपने को रिफ़्रेश करना चाहते हैं, कई बार अपना पेज जो होता है वो हैंग हो जाता है तो उसके लिए अगर आप रिफ़्रेश करना चाहते हैं तो उसके लिए है प्रेस F5 की। ओपन न्यू ब्राउज़र इन विंडो, ये ओपन न्यू डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ओपन न्यू ब्राउज़र है इन विंडो के लिए, वो भी कंट्रोल+N से होता है। रिफ़्रेश करंट विंडो अगर आप विंडो को रिफ़्रेश कर रहे हैं यानी करंट विंडो को रिफ़्रेश करना चाहते हैं उसके लिए कंट्रोल+R है। क्लोज एक्टिव विंडो, आप चाहते हैं कि जो आपकी विंडो एक्टिव है जो खुली हुई है उसको क्लोज करना चाहते हैं तो कंट्रोल+W आप करेंगे। पेस्ट द टेक्स्ट, अगर आप कोई जो आपने कॉपी किया हुआ है कहीं से वो आप टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए है कंट्रोल+V। अंडू के लिए है कंट्रोल+Z और कट के लिए है कंट्रोल+X और कॉपी के लिए आपको कंट्रोल+C करना है।
इंपोर्टेड कीज ऑफ MS वर्ड। ओपन फोन डायलॉग बॉक्स, ओपन फोन डायलॉग बॉक्स अगर आपको खोलना है तो आप करेंगे Ctrl+D। असेस द फॉन्ट साइज टूल, आप चाहते हैं कि जो आपका फ़ॉन्ट है उसकी साइज़ थोड़ी बड़ी हो या कम हो तो आप वो चाहेंगे Ctrl+Shift+P को। इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज यानी इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज, आप बढ़ाना चाहते हैं अपनी फ़ॉन्ट की साइज़ तो कंट्रोल प्लस बिग ब्रैकेट, और अगर कम करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस स्मॉल ब्रैकेट। ब्रेक द करंट कॉलम एंड स्टार्ट न्यू कॉलम, तो आप इसके लिए करेंगे Ctrl+Shift+Enter। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट MS वर्ड, तो ये इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं जो अमूमन एग्जाम्स में आते हैं। तो ये है बार कंटेंट्स नेम ऑफ द फाइल, जो फाइल होती है उसका नेम जो होता है टाइटल बार, उसको टाइटल बार कहते हैं। चेंज लेटर इनटू लोअर केस टू अपर केस, यानी बड़ी ABC से छोटी ABC तक, इससे सिंपल आप समझ लें तो उसको कहते हैं टॉगल केस। डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट ऑफ MS वर्ड 2000, जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है MS वर्ड का वो है टाइम्स न्यू रोमन, और जो अभी चल रहा है वो है कैलिबरी। बुलेट एंड नंबर ऑप्शन एग्जिस्ट, ये है फॉर्मेट मेन्यू में होते हैं ये ऑप्शन। वर्ड डॉग काउंट ऑप्शन एग्जिस्ट, आप चाहते हैं कि आपने जो पैराग्राफ लिखा हुआ है उसके आप वर्ड काउंट करें, यानी आपने कितने वर्ड का पैराग्राफ लिखा है, तो ये होता है टूल मेन्यू में ऑप्शन। लेटेस्ट वर्जन ऑफ MS वर्ड, जो लेटेस्ट वर्जन है MS वर्ड का वो है वर्ड 2013। कंटेल स्मॉल पिक्चर, जो स्मॉल पिक्चर होती हैं आइकॉन्स, आप समझ सकते हैं जो आइकॉन्स होते हैं छोटे छोटे उसको आइकॉन को स्मॉल पिक्चर कहते हैं आइकॉन्स। सेव ऑप्शन, सेव ऑप्शन हमेशा फाइल मेन्यू में होता है, आप फाइल मेन्यू में जाएंगे तो आपका सेव ऑप्शन आ जाएगा वहाँ पे। रेड वेव लाइन अंडर, आपने देखा होगा कि अगर आपने पैराग्राफ में कोई मिस्टेक की है तो उसके नीचे स्पेलिंग मिस्टेक की है तो उसके नीचे रेड लाइन आ जाती है, तो वो इसके लिए होती है कि वो आपको बताना चाहता है कि ये स्पेलिंग जो लिखी है आपने गलत लिखी है। और जो ग्रामरली मिस्टेक होती है यानी ग्रामरली मिस्टेक होती है उसको कहते हैं ग्रीन लाइन, उसके नीचे आ जाती है। पेज ब्रेक डायलॉग बॉक्स, ये इंसर्ट में होता है पेज ब्रेक डायलॉग बॉक्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कैन इंसर्ट इन द MS वर्ड, जो मैक्सिमम है वो हम 63 कर सकते हैं कॉलम MS वर्ड में। कैटेगराइज्ड ऑप्शन, कैटेगराइज ऑप्शन जो होता है वो होता है मेन्यू बार में। नॉट टाइप ऑफ पेज मार्जिन, जो पेज मार्जिन का टाइप नहीं होता वो होता है सेंटर। ग्राफिक्स सॉल्यूशन फॉर वर्ड प्रोसेसर, तो इसको क्लब आर्ट कहते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इन MS वर्ड, तो मिनिमम जो होते हैं कम से कम 1 and 1 होती हैं, 1 रो इट्स मीन 1 रो 1 कॉलम। थीसियस टूल्स इन MS वर्ड, जो सिनोनिम एंटोनिम्स होते हैं वो इस टूल में होते हैं। ड्रॉप केस यूज इन डॉक्स, मैंने एग्जाम्पल भी दिए। डॉन न्यूज़पेपर अगर आपने पढ़ा होगा तो उसका जो पहला अल्फ़ाबेट होता है वो हमेशा बड़ा होता है, उसको कहते हैं ड्रॉप केस। और वो बिगेन पैराग्राफ विद द लार्जर इनिशियल कैपिटल लेटर, अगर आपने डॉन न्यूज़ पढ़ी होगी या पढ़ते हैं तो आपको पता होगा जो उसके पहला ऑप्शन होता है, पहला अल्फ़ाबेट होता है वो बड़ा होता है, उसको कहते हैं ड्रॉप केस। डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ लाइन टू ड्रॉप फॉर ड्रॉप केस, इसकी जो डिफ़ॉल्ट लाइन होती हैं वो होती हैं 3, और जो मैक्सिमम होती हैं ये मिनिमम 3 हैं, और जो मैक्सिमम होती हैं वो 10 तक होती हैं। स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फ़ॉन्ट साइज़, जो स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फ़ॉन्ट साइज़ है फॉर्मेशन टूल बार में वो है 8 and 72 तक। मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ अवेलेबल, मैक्सिमम ये फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो है 1638। फाइंड फॉर्मेट प्रिंटर टूल, जो पेंटर टूल जो होता है वो होता है स्टैंडर्ड टूल बार में। नॉट फॉन्ट स्टाइल, जो फॉन्ट स्टाइल नहीं है वो है सुपर स्क्रिप्ट। एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड, यानी हम जो भी फाइल सेव करते हैं ना MS वर्ड की, उसका एक्सटेंशन होती है वो है .+DOC, और जो लेटेस्ट अभी चल रही है वो है .DOCX। एक्सेल की भी इसी तरह है, लास्ट में X आता है। क्रिएट न्यूज़पेपर स्टाइल, यानी न्यूज़पेपर स्टाइल में अगर आप अपने पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो उसका कॉलम होता है फॉर्मेट कॉलम्स। स्मॉलेस्ट विड्थ ऑफ कॉलम, स्मॉलेस्ट विड्थ ऑफ कॉलम की होती है 0.5। एक्सेल शॉर्टकट कीज, जो एक्सेल की कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीज़ें हैं, ये बार बार पेपर में आती हैं। मैं फिर से ये कहता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख लें तो इंशाल्लाह आपकी 10 में से 8 या 7 मार्क्स इंशाल्लाह ज़रूर आ जाएंगी। एडिट द सिलेक्टेड सेल, यानी किसी सेल को एडिट करना हो आपको तो F2 दबाएंगे। गो टू स्पेसिफिक सेल, यानी स्पेसिफिक सेल पे आपको जाना हो तो F5। स्पेल चेक आप F7 लगाते हैं। क्रिएट चार्ट, यानी आप चार्ट बनाना चाहते हैं एक्सेल पे तो F11।
इंटर द करंट टाइम, यानी आप टाइम लगाना चाहते हैं, टाइम को करंट टाइम को सेट करना चाहते हैं, वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस। और इंटर द करंट डेट, उसके लिए भी सेम ऑप्शन है, कंट्रोल प्लस दबाएंगे, शिफ्ट नहीं दबाएंगे। इंसर्ट न्यू वर्कशीट, अगर आप चाहते हैं कि आपने न्यू वर्कशीट लगाना चाहते हैं वहाँ पे, तो आप अल्ट्रा शिफ्ट प्लस F1 करेंगे तो आपकी न्यू शीट आ जाएगी। मूव बिटवीन 2 और मोर ओपन एक्सेल फाइल, आप मूव करना चाहते हैं 2 या 2 से ज़्यादा पे, तो कंट्रोल प्लस टैब। इंसर्ट लिंक, किसी भी चीज़ की लिंक होती है जो आपने देखा होगा अक्सर, आपको अगर कोई जैसे कि मैं अपनी किसी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में कोई अब यूट्यूब चैनल की या किसी की भी लिंक शेयर करता हूँ, तो उसके लिए होती है कंट्रोल प्लस के, आप करेंगे वो आपको ब्लू लाइन में नज़र आ जाएगी वाजे। फॉर्मेट नंबर एंड करंट फॉर्मेट, तो इसका जो ऑप्शन है फॉर्मेट नंबर का, वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर की जो निशानी बनी होती है वो। फॉर्मेट नंबर एंड डेट फॉर्मेट, जो डेट फॉर्मेट के लिए होता है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस। फॉर्मेट नंबर एंड टाइम फॉर्मेट, जो टाइम फॉर्मेट का है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस @। फॉर्मेट नंबर एंड साइंटिफिक फॉर्मेट, जो साइंटिफिक फॉर्मेट का है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ऑब्लिक है। मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द टेक्स्ट, उसके लिए कंट्रोल प्लस आपको निशानी दी हुई है वो दबाएंगे। सिलेक्ट इंटर कॉलम, अगर आपको कोई भी कॉलम इंटर कॉलम सिलेक्ट करना है उसके लिए कंट्रोल प्लस F होता है। सिलेक्ट इंटायर रो, यानी पूरी रो को जो सिलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस इंटर। अब एक्सेल की जो होम है मैंने आपको वो पिक्चर दी हुई है ताकि आपको आसानी से वो चीज़ समझ आ जाए। अभी होम जो होम टैब है उस पर ये जो ऑप्शन होते हैं ये होते हैं क्लिप आर्ट, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल एंड एडिटिंग, ये जो होते हैं सारे ऑप्शन एक्सेल की होम टैब पर होते हैं। और एक्सेल की इंसर्ट टैब पर जो होते हैं, इंसर्ट टैब जो बनी होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आती है, इसके हिसाब से सवाल आते हैं। तो इसका होता है इंसर्ट टैब टेबल्स, इलस्ट्रेशन, चार्ट्स, लिंक्स एंड टेक्स्ट। और पेज लेआउट के लिए जो हमने, अगर आपने कोई पेज प्रिंट किया होगा आपने कभी, तो आप पेज लेआउट लाजमी करते हो उसके लिए, तो उसका होता है एक्सेल पेज लेआउट, थीम्स, पेज सेटअप, स्केल, टिप फिट एंड अरेंजमेंट, यानी पेज को आपको अरेंजमेंट करनी है, हॉरिजॉन्टल में करना है या लैंडस्केप करना है, वो ऑप्शन भी आपका एक्सेल पेज और लेआउट में होता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। इंशाल्लाह अगर आपने ये वीडियो देख ली तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपके 10 में से 8 या 7 इंशाल्लाह मार्क्स लाजमी ही आएंगी, क्योंकि मैंने ये जो भी सारी क्वेश्चन मैंने रखे हैं वो पास पेपर में देख के रखे हैं। और बेस्ट ऑफ लक।